हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। जैसे देखो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बाइट-सावर्ट लॉ। बाइट-सावर्ट लॉ क्या हमें हेल्प करता है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, जो जनरेट होती है या क्रिएट होती है, किस वजह से, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास। मतलब यह है कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम बाइट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे और फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एक इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, ये भी हमें हेल्प करता है कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से या एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, सपोज मैंने एक वायर ली, ये मेरे पास वायर है, सपोज इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है आई। आपको क्या काम करना है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि आपको इस करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर या हमारे पास सोलिनॉइड हो सकता है, इसके आसपास आपको एक लूप लेना है। क्या लेना है, एक लूप लेना है। ये लूप जो हमारे पास होगा, ये होगा इमेजिनरी लूप। क्या होगा, इमेजिनरी लूप। और इस लूप को कहेंगे एम्पीरियन लूप। तो क्या कहा कि सबसे पहला स्टेप जो है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ हमें हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, या सिंपल हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने में कैसे मदद करता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है। तो मैंने क्या कहा कि आपको क्या काम करना है कि हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। अब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आपको क्या काम करना है, इसके आसपास एक इमेजिनरी लूप लेना है। ठीक है, इस पे इमेजिनरी लूप लेना है। इमेजिनरी लूप जो हमने यहां पर लिया, तो ऑब्वियसली हमारे पास इस इमेजिनरी लूप पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड का सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन क्या होगा, आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज। उसके बाद इसने क्या कहा कि हमारे पास इस लूप पर आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर इस लूप पर होगा, इसके आसपास जो हमने करंट कैरिंग वायर ली, इसके आसपास जो लूप होगा, उस पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मतलब यह है कि अगर उसका आप लाइन इंटीग्रल करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मींस आप इस एंटायर लाइन पे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट विद इन दिस लूप, मींस द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। जो इस कंडक्टर के थ्रू नेट जितनी भी करंट फ्लो होगी, लेकिन इस लूप के अंदर, समझ आ रही मेरी बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने फाइंड आउट किया है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रही है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब आपको क्या काम करना है कि इसके आसपास एक इमेजिनरी लूप लेना है। क्या लेना है, एक इमेजिनरी लूप लेना है, इसका नाम है एम्पीरियन लूप। क्या लेना है, एम्पीरियन लूप। उस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। उस लूप पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, मींस द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज लूप, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर बट विद इन द लूप। ये ध्यान रखना है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट माइंड में रखना है कि विद इन द लूप कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो यहां पर इंक्लूड आपको करना है। ठीक है, अब देखिए हमारी पास यहां पर ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। क्या है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पर स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा। वो स्मॉल एलिमेंट जो होगा, वो लेंथ का एलिमेंट होगा। क्या होगा, लेंथ एलिमेंट होगा। ये करंट एलिमेंट नहीं है जैसे बाइट-सावर्ट लॉ में
उस एलिमेंट के थ्रू करंट फ्लो हो रही थी। यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये लाइन एलिमेंट है, ये लाइन एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा। अब इस लाइन एलिमेंट का डायरेक्शन आपको वही लेना है, अब ये जरूरी नहीं है, ये जस्ट आसानी के लिए है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसी डायरेक्शन में आप इस लाइन एलिमेंट का भी डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, अब आएंगे दूसरे पॉइंट पर जो मैंने आपको कहा, नेट करंट। इसका मतलब क्या है? सपोज मेरे पास है ये वायर्स हैं, ये दो वायर हैं, एक में करंट फ्लो हो रही है I1, दूसरे में हो रही है I2, और इसके आसपास सपोज मैंने ये इमेजिनरी लूप ऐसे लिया। अब यहां पर नेट करंट जो है, जो मैंने I नेट लिखा, ये I नेट जो होगा दैट विल बी I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों विद इन द लूप आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैं यहां पर ये सर्कल बना रहा हूं, ये इंडिकेट करता है कि हम किसी क्लोज लूप पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ लाइन इंटीग्रेशन, इट्स अ क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम द नेट करंट। व्हाट इज द नेट करंट? I1 प्लस I2। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे है, ये मेरे पास I1 है, ये मेरे पास I2 है, ये मेरे पास I3 है, मतलब ये तीन वायर्स हैं जिनके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, लेकिन मैं इमेजिनरी लूप यहां पर ऐसे ले रहा हूं, ये बाहर है। तो इसका मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पर जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स I1 प्लस I2। I3 नहीं आएगी क्योंकि लूप के बाहर है, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। या अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दैट विल बी I1 माइनस I2, क्योंकि नेट करंट हमने देखना है कि नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है। लेकिन अभी नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है कि हमने ये प्रूव करना है। ये जो हमारे पास एम्पियर लॉ है, ये हमने एम्पिरियन लॉ या एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है, इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट फ्लोइंग विद इन द लूप बट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अब हम क्या काम करेंगे? हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है? हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ली, सपोज ये इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, तो इसके आसपास क्या लेना है? एक इमेजिनरी लूप लेना है, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव करना है तो हमें वैसे ही प्रोसीड करना है। तो हमने एक इमेजिनरी लूप लिया, सपोज इसके थ्रू करंट I फ्लो हो रही है, और ये जो इमेजिनरी लूप है इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, जिसको मैं रेडियस कहूंगा, वो R है। क्या है? R है। अब सपोज यहां पर जो है, ये जो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ लिया, एम्पिरियन लूप लिया, ठीक है कि नहीं? इस एम्पिरियन लूप पे हम स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे, करंट एलिमेंट नहीं, लाइन एलिमेंट लेंगे, सपोज DL। इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर ऐसे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B, तो इसी डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा? DL। ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं? अगर ऐसे, अगर यहां पर ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास लाइन एलिमेंट, जिसको हम सर्कल एलिमेंट भी कहते हैं या लूप एलिमेंट भी हम कहते हैं या सिंपल लाइन एलिमेंट कहेंगे, ठीक है नहीं? कि लेंथ है ये सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या काम किया? हमने एक करंट कैरिंग वायर ली जिसके थ्रू करंट I फ्लो हो रही है, उसके पास हमने, उसके आसपास हमने एक लूप लिया जिसका रेडियस जो है वो R है। ये R जो है मैंने इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया यहां तक। अब हमें पता है we know that magnetic field at this point, यहां पर ये जो परपेंडिकुलर, यहां वायर से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस R की दूरी पर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब आप यहां पर कहेंगे कि ये कहां से आया? क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरे पास स्ट्रेट वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से एक R डिस्टेंस की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, प्रीवियस एप्लीकेशन पढ़ा कि हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगी, उसकी वजह से वहां पर हमने केस पढ़ा था इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो उसकी वजह से अगर हम शॉर्ट पहले लेते हैं, इन्फिनिटली नहीं लेते हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आता है दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। अगर आपको याद आ रहा होगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। लेकिन अगर मेरे पास इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था स्पेशल केस के φ1 और φ2 जो होते हैं वो दोनों 90 डिग्री होते हैं, जिसकी वजह से ये 90 होगा, साइन 91 होगा, साइन φ2 अगेन 91 होगा, तो ये बन जाएगा 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। डाउट कि हमने ये डिस्कस किया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों हमने यहां पर ये अप्लाई? क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो R डिस्टेंस की दूरी पर, इसकी जस्ट परपेंडिकुलर दूरी पर हमारे पास, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हमारे पास है R डिस्टेंस की दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? दैट विल बी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हमने
प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस लूप, मींस हमने प्रूव क्या करना है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस लूप। हमने सिर्फ इस पॉइंट पर नहीं निकालना है, हमने क्या किया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर होगा इस पॉइंट पर r डिस्टेंस की दूरी पर, अगर मुझे यहां पर निकालना होगा तो ये होगा, लेकिन मुझे इस एंटायर लूप पे निकालना है। मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, नाउ मुझे प्रूफ करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, म्यू नॉट आई नेट, या जितना भी करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। तो मैंने यहां पर क्या लिया, मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिया और वो किसके बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड पर। तो इसको सॉल्व करता हूं, दैट विल बी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। यहां पर डेफिनेशन मैंने लगाया डॉट प्रोडक्ट का जो आपको पता है। अब यहां पर थीटा जो है वो है बी और डीएल के बीच में, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे बी और डीएल की अगर हम बात करेंगे ये सेम डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से मेरे पास थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री, जिसकी वजह से मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगा, बी डी एल cos 0 डिग्री। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एंटायर लूप पे जो होगी दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, दैट विल बी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। अगर यहां पर जितनी है उतनी यहां पर, उतनी यहां पर, टोटल हम करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसलिए मैं इस बी को बाहर निकालता हूं तो इंटीग्रेशन आ जाएगा डीएल का ओवर दिस क्लोज लूप। अब यहां पर यह है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है, इट्स अ डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल मींस एंटायर लेंथ, जो लूप का लेंथ होगा दैट विल बी एंटायर लेंथ। इसका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आ जाएगा, द एंटायर लेंथ ऑफ द लूप। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास ये आ जाएगा b इंटू 2 पाई r। क्यों, लूप सर्कुलर है, सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है, सर्कमफ्रेंस दैट विल बी 2 पाई r, लेकिन मेरे पास b जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो है वो कितना है, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r। क्यों, इक्वेशन फर्स्ट हमने यहां पर इस्तेमाल की, तो इनटू 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई। ये हो गया हमारे पास प्रूफ, इस तरीके से कि एम्पियर सर्किट लॉ हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एम्पियर्स सर्किट लॉ। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में।